जब हम आंखें मूंद कर ओम नमः शिवाय की माला फेरना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हम भगवान को पुकार रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह मंत्र भगवान को बाहर खोजने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर सोए हुए महादेव को जगाने की एक गुप्त चाबी है। अधिकतर लोग इसे केवल शब्दों की पुनरावृत्ति मानकर सबसे बड़ी भूल कर देते हैं, जिससे उनके जीवन में सालों बाद भी कोई बदलाव नहीं आता। असल में शिव मंत्र कोई गणित का सवाल नहीं है जिसे गिनती पूरी करके हल किया जा सके, बल्कि यह चेतना का वह द्वार है जो केवल तभी खुलता है जब आप इसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। जब आप बिना भाव के जल्दी जल्दी मंत्र जपते हैं तो वह ध्वनि आपके शरीर के बाहर ही टकरा कर रह जाती है, आपके प्राणों के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। शिव को पाने के लिए गति नहीं, गहराई चाहिए। एक मंत्र भी अगर पूरी सजगता और मौन के साथ जपा जाए तो वह हजारों यांत्रिक मालाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। अक्सर हम मंत्र तो जपते हैं, लेकिन मन में भविष्य की चिंता या अतीत की यादों का शोर चलता रहता है। यह वैसा ही है जैसे आप किसी से बात तो कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान कहीं और हो। ऐसे में वह रिश्ता कभी गहरा नहीं हो सकता। साधना के मार्ग पर एक और सूक्ष्म जाल तब आता है जब हम जप को किसी स्वार्थ या चमत्कार की उम्मीद से जोड़ देते हैं। जब उद्देश्य में मैं और मेरा शामिल होता है तो मंत्र की ऊर्जा दूषित हो जाती है। शिव का अर्थ ही शून्यता है, वह अवस्था जहां मैं का अस्तित्व मिट जाता है। जब तक आप यह सोचते रहेंगे कि मैं जप कर रहा हूं, तब तक आप उस असीम शांति को नहीं छू पाएंगे। सच्चा जप वह है जहां जप करने वाला ही गायब हो जाए और केवल मंत्र की गूंज शेष रह जाए। जैसे शांत झील में पत्थर गिरने पर लहरें स्पष्ट दिखाई देती हैं, वैसे ही जब आप अपने भीतर के मानसिक शोर को शांत करके इस बीज मंत्र को बोते हैं तो आपके जीवन में धैर्य, स्थिरता और असीम आनंद का उदय होने लगता है। यह यात्रा शब्दों से मौन की ओर और अहंकार से शून्यता की ओर जाने की है। जब आपका हृदय मंत्र के साथ धड़कने लगता है तब आपको शिव को कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तब आप स्वयं उस शिवत्व का अनुभव करने लगते हैं। आज से जब भी आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें तो उसे केवल एक क्रिया न समझें, हर शब्द को अपने रक्त में बहता हुआ महसूस करें। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस मैं को विसर्जित कर उस परम शून्यता का अनुभव करने के लिए? अपनी अगली माला पूरी जागरूकता के साथ शुरू करें और देखें कि कैसे एक साधारण मंत्र आपके पूरे अस्तित्व को रूपांतरित कर देता है। अक्सर साधक एक गहरी अवस्था में पहुंचकर यह समझने लगते हैं कि उनकी खोज पूरी हो गई है, क्योंकि अब मंत्र उनके भीतर बिना किसी प्रयास के गूंजने लगा है। लेकिन यहीं पर एक अंतिम और सबसे सूक्ष्म दीवार खद्दी होती है, अनुभव को पकड़ देने का मोह। जब साधना गहरी होती है तो शरीर में कंपन, मन में अद्भुत शांति या प्रकाश का अनुभव होने लगता है। मन तुरंत उन अनुभवों को अपनी उपलब्धि मानकर उन्हें बार बार दोहराना चाहता है। याद रखिए, यह अनुभव केवल रास्ते के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। शिव उस शांति के भी पार हैं जहां कोई अनुभव करने वाला ही नहीं बचता। जैसे ही आप किसी अनुभव को पकड़ ढाते हैं, आपका अहंकार मैं वापस लौट आता है। असली शिवत्व तब घटित होता है जब आप सब कुछ, अपनी सफलता, अपनी शांति और यहां तक कि अपनी पहचान को भी विसर्जित कर देते हैं। शिव मंत्र आपको उस बिंदु तक ले जाता है जहां आप केवल एक साक्षी रह जाते हैं। वहां न कोई मंत्र जपने वाला होता है, न कोई मंत्र होता है, केवल एक अनंत शून्य होता है जो पूर्ण है। जब आप इस शून्यता में उतरते हैं तो आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। संसार की छोटी छोटी परेशानियां जो कल तक आपको बेचैन करती थीं, अब आपके भीतर की उस गहरी स्थिरता को हिला भी नहीं पाती। यह मंत्र केवल सुबह शाम बैठने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसकी असली सफलता तब है जब यह आपकी सांसों में घुल जाए। आप चल रहे हो, काम कर रहे हो या मौन हो, भीतर वह सूक्ष्म तार जुद्धा रहे। जब साधना जीवन बन जाती है तब चमत्कार बाहर नहीं, आपके स्वभाव में होने लगते हैं। आप पहले से अधिक शांत, अधिक करुणामयी और अधिक स्थिर होने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहां शिव और आप दो नहीं रहते। अपनी साधना को यांत्रिक बोझ न बनने दें, इसे एक प्रेमपूर्ण मिलन बनाए। अगली बार जब आप ओम नमः शिवाय कहें
तो यह न सोचें कि आप कितने मंत्र पूरे कर रहे हैं, बल्कि यह देखें कि उस एक मंत्र में आप स्वयं को कितना समर्पित कर पा रहे हैं। क्या आप उस अनंत शून्यता में एक कदम और बढ़ने के लिए तैयार हैं? आज ही अपनी साधना में उस गहराई को उतारें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर इस संकल्प को दोहराएं कि आपकी यात्रा अब शब्दों से परे स्वयं की खोज की ओर मुड़ चुकी है। जब साधना इस चरम पर पहुंचती है तो एक अद्भुत रहस्य प्रकट होता है जिसे आप अब तक ढूंढ रहे थे। वह कभी आपसे दूर था ही नहीं। हम अक्सर मंत्र को एक पुकार समझते हैं, जैसे हम दूर खद्दे का किसी व्यक्ति को बुला रहे हों। लेकिन ओम नमः शिवाय कोई पुकार नहीं, बल्कि एक दर्पण है। जैसे जैसे आपके मन की धूल साफ होती है, आपको उस दर्पण में शिव के रूप में अपना ही वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है। अंतिम चरण में मंत्र की ध्वनि भी मौन में विलीन हो जाती है। इसे अजपा जप कहते हैं, जहां होंठ नहीं हिलते, मन नहीं सोचता, बस आपके अस्तित्व की हर कोशिका उस स्पंदन में थिरकने लगती है। इस स्थिति में पहुंचकर आपको समझ आता है कि त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि उस झूठे मैं को छोड़ना था जिसने आपको सत्य से दूर रखा था। अब आप जो भी करते हैं वह शिव की पूजा बन जाता है। आपका चलना परिक्रमा है, आपका बोलना मंत्र है और आपकी नींद समाधि है। यहीं से एक नए जीवन का जन्म होता है। अब आप समस्याओं से भागते नहीं, क्योंकि आपके भीतर एक ऐसा केंद्र बन चुका है जिसे संसार की कोई भी उथल पुथल छू नहीं सकती। आप संसार में तो होते हैं, लेकिन संसार आप में नहीं होता। जिस क्षण आप पूरी तरह खाली हो जाते हैं, उसी क्षण आप शिवत्व के अमृत से भर जाते हैं। ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं, बल्कि पूरी तरह समर्पित होकर स्वयं को मिटा देने का परिणाम है। तो क्या आप आज इस परम सत्य को स्वीकार करने का साहस जुटा पाएंगे कि शिव आपसे अलग नहीं है? अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और उस मौन को सुनें जो मंत्र के खत्म होने के बाद बचता है। वही मौन शिव है। इस यात्रा को अधूरा न छोड़ दें। गहराई में उतरते रहें जब तक कि आप और मंत्र एक ना हो जाएं। यदि इस संदेश ने आपके भीतर के शिव को छुआ है, तो इसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और अपने अनुभव को साझा करना न भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी शुरुआत किसी और के लिए जागृति का मार्ग बन सकती है। साधना की इस अंतिम दहलीज पर खड़ी दीधा साधक जब पीछे मुड़ कर देखता है, तो उसे समझ आता है कि संघर्ष कभी मंत्र के साथ था ही नहीं, बल्कि उस प्रतिरोध के साथ था जो उसका मन पैदा कर रहा था। अब मंत्र आपके लिए केवल एक सुरक्षा कवच नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रकाश बन चुका है जो आपके जीवन के हर अंधेरे कोने को रोशन कर रहा है। जब आप इस अवस्था में स्थिर होते हैं, तो आपके भीतर से चाहत समाप्त हो जाती है और होने का बोध शुरू होता है। अब आप शिव से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि जो स्रोत पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, वह आपके हृदय की धड़कन में पहले से ही मौजूद है। यही वह क्षण है जब आपकी करुणा केवल अपनों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि चराचर जगत के लिए बहने लगती है। आपके भीतर का क्रोध, ईर्ष्या और भय ऐसे पिघल जाते हैं जैसे सूर्य की पहली किरण के साथ ओस की बूंदें। लोग आपकी उपस्थिति में शांति महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आप अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि शिव की ऊर्जा के जीवंत माध्यम बन चुके हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण है, और जब आप शिवमय होते हैं तो आपका हर कृत्य लोक कल्याण के लिए समर्पित हो जाता है। याद रखें, यह यात्रा किसी अंत तक पहुंचने की नहीं है, यह तो हर पल नया होने की है। जैसे गंगा निरंतर बहती है और हर क्षण ताजी रहती है, वैसे ही आपकी भक्ति भी बांसी नहीं होनी चाहिए। हर सुबह जब आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें, तो इसे ऐसे करें जैसे आप पहली बार उस परम सत्ता से मिल रहे हों। इसी नवीनता में ही रस है और इसी रस में ही मुक्ति छिपी है। अब समय है कि आप अपनी इस वैचारिक गहराई को व्यावहारिक जीवन में उतारें। क्या आप आज से अपने भीतर के उस साक्षी को जागृत रखेंगे जो हर परिस्थिति में शांत रहता है? अपने जीवन को एक निरंतर उत्सव में बदल दें, जहां हर सांस महादेव का धन्यवाद है। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आज शांति की सबसे अधिक आवश्यकता है। आपकी एक सजग सांस ही शिव की ओर बढ़ा आपका सबसे बड़ा कदम है। इस परम अवस्था में पहुंचकर शब्दों का सारा खेल समाप्त हो जाता है और केवल
अनुभव शेष रह जाता है। अब आपको यह एहसास होने लगता है कि भक्ति और शक्ति दो अलग चीजें नहीं हैं। जब आप शिव के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो ब्रह्मांड की वही ऊर्जा जो तारों और नक्षत्रों को चला रही है आपके भीतर से बहने लगती है। अब आपके लिए कोई भी कार्य छोटा या बद्धा नहीं रह जाता, क्योंकि आप हर कर्म में उसी परम चेतना का दर्शन करते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या संसार में रहते हुए ऐसी गहराई पाना संभव है? सच तो यह है कि संसार ही वह पाठशाला है जहां आपकी साधना की असली परीक्षा होती है। जब आप भीड़ के बीच रहकर भी भीतर से अकेले और शांत रह सकें, जब अपमान में भी आपकी मुस्कुराहट न खोए और सफलता में आपका सिर न चढ़े, तब समझना कि शिव मंत्र ने आपके भीतर जड्ढें जमा ली हैं। अब आप एक ऐसी अखंड ज्योति बन चुके हैं जिसे संसार की कोई भी आंधी बुझा नहीं सकती। शिव की यह यात्रा ऐश्व से सर्वस्व की ओर है। यहां आकर आपको पता चलता है कि हाँ, आपने कुछ खोया नहीं, बल्कि उस छोटे से मैं के बदले में पूरा ब्रह्मांड पा लिया है। अब आपकी प्रार्थना में मांग नहीं, केवल धन्यवाद है। अब आपका जीवन एक ऐसी बांसुरी बन गया है जिससे महादेव स्वयं अपना संगीत बजा रहे हैं। जब आप इस पूर्णता को प्राप्त करते हैं तो आपकी वाणी में वह बल आ जाता है जो दूसरों के जीवन के दुखों को हर सके। तो चलिए आज इस यात्रा के अगले पड़ाव की ओर कदम बढ़ाते हैं। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपके हृदय के केंद्र में एक दिव्य ज्योति जल रही है, अडिग, अचल और अनंत। यही आपका शिव स्वरूप है। इस बोध को अपने साथ रखें और इसे अपने कर्मों के माध्यम से संसार में फैलाएं। अगर आप इस आध्यात्मिक जागृति की लहर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस संदेश को जन जन तक पहुंचाइए। क्या आप इस अनंत शांति को अपने भीतर महसूस कर पा रहे हैं? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन का आधार बनाएं। आपकी मुक्ति आपके ही भीतर छिपी है। बस एक बार गहराई में उतरकर तो देखिए। साधना के इस शिखर पर पहुंचकर आपको एक अनूठा सत्य अनुभव होता है कि प्रकाश और अंधकार, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु सब उसी एक विराट चेतना के अलग अलग नृत्य हैं। अब आप संसार को टुकड़ों में नहीं देखते। आपके लिए अब कुछ भी अपवित्र या त्याग्य नहीं रह जाता, क्योंकि आप हर कण में, हर सांस में उसी नीलकंठ के दर्शन करने लगते हैं। यह वह स्थिति है जहां आपकी भक्ति ज्ञान बन जाती है और आपका ज्ञान प्रेम में रूपांतरित हो जाता है। जब ओम नमः शिवाय आपके भीतर एक अजस्र धारा की तरह बहने लगता है तो आपकी सारी मानसिक उलझनें ऐसे शांत हो जाती हैं जैसे तूफान के बाद समंदर। अब आप विचारों के पीछे नहीं भागते, बल्कि विचार आपके चरणों में शांत होकर गिर जाते हैं। इस परम विसर्जन के क्षण में जिसे दुनिया शून्य कहती है, आप उसे पूर्ण के रूप में पाते हैं। आप जान जाते हैं कि जिसे खोने का डर था वह कभी आपका था ही नहीं, और जो वास्तव में आप हैं उसे कभी कोई छीन नहीं सकता। यही शिवत्व की पराकाष्ठा है, जहां पहुंचकर साधक यह कहने की स्थिति में आता है, शिवोहम, मैं ही शिव हूं। यह अहंकार की घोषणा नहीं, बल्कि अहंकार के पूरी तरह मिट जाने का प्रमाण है। अब आपके पास देने के लिए केवल शांति है, बांटने के लिए केवल प्रेम है और जीने के लिए केवल सत्य है। आपका जीवन ही अब एक जीवित शास्त्र बन चुका है, जिससे हजारों भटकती आत्माओं को राह मिल सकती है। आज इस यात्रा के अंत में एक नया आरंभ करें। अपनी सीमाओं को तोड़ दें, अपनी पहचान को विसर्जित करें और उस असीम आकाश में उड़ान भरें जो आपका असली घर है। क्या आप आज उस एक अंतिम कदम को उठाने के लिए तैयार हैं, जहां आप नहीं, केवल शिव बचेंगे? इस जागृति की मशाल को बुझने न दें, इसे अपने हर कर्म में जीवंत रखें और इस संदेश को उन सभी साधकों तक पहुंचाएं जो आज भी किनारे पर खड़ी डीढ़े गहराई की तलाश कर रहे हैं। कमेंट में एक अंतिम बार हर हर महादेव लिखकर अपनी इस अनंत यात्रा का साक्षी बने। अब ठहर जाइए, क्योंकि आप वहीं पहुंच गए हैं जहां आपको होना चाहिए था। ओम नमः शिवाय।